बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, दज्जाल के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू की जा रही है इस वक्त, और कुछ दोस्तों ने यहाँ भी हमसे सवाल किए कि दज्जाल से मुताल्लिक कुछ बताएं कि कब आएगा और उसकी निशानियाँ पूरी हुई कि नहीं हुई, या भी कोई निशानी रहती है। इस हवाले से काफ़ी चैनल्स ने, काफ़ी लोगों ने बड़ी रिसर्च के साथ इंटरनेट पे भी और वैसे भी बताया भी है, लिखा भी है। लिहाजा दज्जाल के हवाले से एक चीज़ मैं सिर्फ आपको समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दज्जाल किसी फ़र्द का नाम है। अक्सर बतलाने वाले भी यही बतलाते हैं कि दज्जाल किसी फ़र्द का नाम है। फिर उसकी शक्ल शबाहत के हवाले से भी जो बताते हैं तो वो भी बिल्कुल एक फ़र्द का ही बताते हैं। लेकिन एक टेक्निकल बात है जो अक्सर लोग समझते नहीं हैं। हम दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचा। तो ये जो लफ्ज़ है ना फितना बेसिकली ये लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ सिस्टमेटिक कोई इन्फ्लुएंस होता हो। सिस्टमेटिक किसी अमल को, किसी बिगाड़ को फितना कहा जाता है, और किसी फ़र्द की बिगाड़ या किसी मामले को शर कहा जाता है कि उसके शर से, शैतान के शर से बचा। अब शैतान तो साफ ज़ाहिर है जिन्नात में से एक जिन है जिसने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, मलऊन हुआ। वो उसके हवाले से तो शर का जो लफ्ज़ है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो फितने का लफ्ज़ है ना, ये हमेशा सिस्टम से क्रिएट होता है। सिस्टमेटिक वे में जो है ये परवान चढ़ता है और सिस्टमेटिक वे में ये काम करता है। तो अगर बिलफर्ज हम फितने को सिस्टमेटिक अंदाज से समझें, और मैं तो इसी तरह ही समझाता हूँ कि ये जो दुआ है इसमें जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं फितना, तो इसका मतलब है कि दज्जाल किसी सिस्टम का नाम है, किसी फ़र्द का नाम नहीं है। अब सिस्टम के हवाले से बात करें तो दज्जाल की निशानियों की जो बात चलती है कि उसकी पेशानी पे सबसे पहले तो उसकी एक आँख होगी। अब एक आँख के हवाले से देखें, कैमरे की एक आँख है, सेटेलाइट की एक आँख है, और आलमी यहूदी तंजीम इल्यूमिनाती की भी एक ही, उसके मोनोग्राम में एक आँख है, और अक़वाम मुत्तहिदा के मोनोग्राम में भी एक ही आँख है। तो इस तरह इस सिस्टम की जो है, ये सिस्टम हर बंदे तक रसाई कर चुका है। एक आँख वाला, एक आँख का जो सिस्टम है, एक आँख ने जो देखना है या जो देख रही है, वो तो हम सब इसमें आ गए हैं। और मोबाइलों में भी ये चीज़ है कि इसमें गूगल में एक आता है, ऑप्शन आता है, वो गूगल जो समझते हैं वो बतलाते हैं, और बहुत सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को
کہ اس میں ایک آپشن آتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ اس کو جب تک آف نہیں کرتے ہو تب تک آپ کا یہ موبائل بھلے بند بھی ہو تو اس کا کیمرہ چلتا رہتا ہے اور اس کے باقی سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سگنل سسٹم کام کر رہا ہے نا، موبائل کی لائٹ آف ہے، آپ کی جیب میں پڑا ہے یا کسی خاتون کے پرس میں پڑا ہے، لیکن اس کے ویوز تو کام کر رہے ہیں نا، وہ جو سگنل اس کی سم جو سگنل اٹھاتی ہے وہ تو کام کر رہی ہے نا۔ اگر اس کے سگنل کام کر رہے ہیں تو اس کا آڈیو ریکارڈنگ سسٹم بھی تو کام کر رہا ہے، اور اسی طرح اس کا ہڈن کیمرہ جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، جیسے ہمارے شناختی کارڈوں میں ایک چپ لگا دی جاتی ہے جو ٹریکنگ چپ ہے، اسی طرح اس کے اندر موبائل کے اندر بھی چپیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی تو ایک ٹریکنگ کرتی ہیں اور سیٹلائٹ دیکھتا ہے، جو کچھ دیکھنا چاہے وہ دیکھتا ہے۔ اب اس چپ کو جو موبائل ہمارے پاس ہے، اس کی چپ کو سیٹلائٹ اگر کوڈ میں لاتی ہے اور اس چپ کی لوکیشن پہ وہ اپنا کیمرہ فوکس کرتی ہے تو وہ بندہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس عمل میں لگا ہوا ہے، کس کام میں لگا ہوا ہے، کیا مصروفیت ہے اس کی، وہ ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو وہ آٹومیٹک ایک سسٹم گوگل میں رکھا ہوا ہے جو ہمیں ہر طرح سے کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ ایک آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اب دجال کی یہ ایک آنکھ والی بات فتنے کے حساب سے سسٹمیٹک دجال، اس کی پہلی نشانی آنکھ، وہ تو یہی ہے۔ اب دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، اور کتابیں یہ بھی لکھتی ہیں کہ کافر جو ہے وہ ہر حرف الگ الگ لکھا ہوگا۔ دنیا کی واحد انگلش زبان ایسی ہے جس میں حروف الگ الگ لکھے جاتے ہیں۔ تو اگر انگلش میں ہم کافر لکھیں گے تو صاف ظاہر ہے اس کی اسپیلنگ بنے گی CAFER، کافر۔ اب ان حروف کی نسبت سے ہم اگر ملک ڈھونڈیں تو C سے چائنا، A سے امریکہ، F سے فرانس، E سے یورپ اور R سے رشیا، اور یہ پانچوں ویٹو پاور بھی ہیں۔ دنیا کے کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ان 5 ملکوں کی رائے لی جاتی ہے، اور یہ 5 ملک ویٹو پاور کی جو کمیٹی ہے اس کے ممبر ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا یہ جو ہے پیشانی پہ کافر لکھا ہوا، یہ بھی ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، ایک آنکھ بھی سب کو نظر آ رہی ہے، اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا کافر بھی سب کو نظر آ رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ وہ زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی۔ تو زندہ کرنے کو ہم ریہیبلیٹیٹ بھی کہتے ہیں، ریکنسٹرکشن بھی کہتے ہیں، اس کو نئے سرے سے پھر زندگی میں لانا، کسی کو بھی مار دینا، تباہ کر دینا، برباد کر دینا، جیسے عراق میں ہوا، جیسے افغانستان میں ہوا۔ جنہوں نے اس کی بات مانی اس کو وہ انعام دے رہے ہیں، اور جن کی بات وہ نہیں مانتے ان کے لیے جو بات مان رہے ہیں ان کو جنتیں، انعامات، مہربانیاں، ڈالر، اور جو ان کی بات نہیں مانتے ان کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے ان کو، وہی جو آسمان سے برستی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے گھروں پہ آسمان سے آگ برستے ہوئے تیر گریں گے۔ تو تیر تو یہی بم ہے نا، آگ برساتے ہوئے ہمارے گھروں پہ۔ اب فلسطین میں دیکھو، غزہ میں دیکھو، اور نہ جانے بہت سارے ممالک ہیں مسلم ممالک جہاں پہ یہ
कब से आग बरसाई जा रही है। यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये आग बरस रही है, बरसती रही है। हमारा दोस्त अरशद वहीद, हाफिज वहीदुल्लाह साहब का बेटा, हमने तकरीबन बचपन और लड़कपन का काफ़ी टाइम एक साथ गुजारा। डॉक्टर हुआ, उसकी अहलिया भी डॉक्टर थी। अफ़गानिस्तान में ये जो अमेरिका की ये तालिबानाइजेशन और ये इस सिलसिले में जो ये वार उठी उसामा बिन लादेन की ये तलाश में, तो इसमें अरशद वहीद भाई और उसकी अहलिया, उनके 2 बच्चे थे, वो सब वहाँ अफ़गानिस्तान चले गए थे। बल्कि अफ़गानिस्तान क्या, ये सरहदी इलाके में थे यहाँ पाकिस्तान के, और वहाँ से आने वाले अफ़गान महाजरीन की मदद करना और उनकी जो ट्रीटमेंट और उनका इलाज वगैरह के लिए वो मसरूफ़ अमल थे। उन्हें ड्रोन के ज़रिए मारा गया। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये आग बरस रही है। और ये मार भी देते हैं, ज़िंदा भी कर देते हैं। ज़िंदा करने को मैं तो यही कहूँगा, अगर सिस्टम किसी को ज़िंदा करता है तो वो रिकन्स्ट्रक्ट करता है, रीबिल्ड करता है, दोबारा से नए सिरे से उसकी तामीर और उसकी तरवीज करता है, डेवलपमेंट लाता है। अफ़गानिस्तान में लाया, इराक़ में लाया, पहले तबाही और बर्बादी, पहले मौत ही मौत, फिर ज़िंदगी। इस तरह से उसकी सवारी गधा होगी। तो पिछले दिनों अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ था उसमें इंतखाबी निशान सदारती इंतखाबी निशान गधा था, और वो सदर जो है जीत भी गया था। क्लिंटन का इंतखाबी निशान जो है वो गधा था और वो जीत गया था। अब ये भी है कि वो उसकी सवारी जब समंदर में उतरेगी तो समंदर का पानी उसके पेट तक आएगा, और उसके पेट में अनाज के ग़िज़ा के पहाड़ होंगे, लेकिन बांटेंगे वहाँ, देंगे वहाँ जो उनकी बात मानेंगे, जो दज्जाल की बात मानेंगे उनको ग़िज़ा भी मिलेगी, खुराक भी मिलेगी। जो उसकी पैरवी नहीं करेगा उसके लिए भूख है, बदहाली है। तो ये समंदर में जो गधा उतरता है और जिस गधे के पेट में ये पहाड़ है अनाज के, ग़िज़ा के, और वो पानी उसके सिर्फ पेट तक आता है, तो ये क्या है? ये बहरी जहाज़ है। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं उस पर बात करने लग जाऊं बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, बड़ा ही लंबा सेशन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि जिन पे हम अगर गुफ्तगू करें तो सिस्टम के हवाले से दज्जाल इस वक्त मौजूद है। बस ईसा का ज़हूर और उसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर, ये 2 ज़हूर बाकी हैं। लेकिन ईसा के ज़हूर से पहले ग़ज़वा हिंद होना है। ग़ज़वा हिंद के बाद जब हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा तब ईसा को मौजूद पाएंगे आप। अब हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ने वाली जो बात है उस हवाले से देखा जाए तो इस टाइम असला बहुत है, और पूरी दुनिया में इतना असला पाया जाता है कि ये पूरी सरजमीन को एक दफ़ा तबाह करके बनाओ, फिर तबाह करके बनाओ, फिर तबाह करके बनाओ। 3 दफ़ा इस रुए ज़मीन को तबाह करने जितना असला इस टाइम मौजूद है तमाम मुल्कों के पास अगर मिल के उस असलें। तो ये असला कोई बच्चों का खिलौना तो है नहीं कि शब रात पे आप पटाखे फोड़ेंगे या दिवाली के पटाखे फोड़ेंगे। साफ ज़ाहिर है ये तो तबाही और बर्बादी का एक दौर शुरू होने वाला है ना, क्योंकि दज्जाल तो आ चुका, अब तबाही और बर्बादी का एक दौर शुरू भी हो चुका। गजा को देखें इस टाइम क्या पोजीशन है, क़यामत सुग़रा बरपा है, बल्कि क़यामत कुबरा भी कहें तो कम नहीं होगा।
रुबे ज़मीन की क़यामत कुबरा अगर कहें तो कम नहीं होगा इसे। जो इसराइल ने और बाकी ममालिक ने मिल के जनाब गज़ा की पट्टी पे चढ़ाई की हुई है, वो क्या है? तो ये तमाम निशानियां ज़हूर पजीर तो हो चुकी हैं। अब होश ये लेना है कि आपने अपने ईमान की रखवाली कैसे करनी है, आपने अपने ईमान को बचाना कैसे है, अपना रिश्ता रब से जोड़ना कैसे है। अगर आप मुजाहिदे से ये सब कुछ जोड़ते हैं तो बहुत कम लोग जोड़ पाएंगे। वो मैदान जहाद में तलवार लेके आना या गुलेल से जाके लड़ना या पत्थर से जाके लड़ना उठा लेते हैं। अब हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है, जो ज़रा कुछ बोलता है उसे उठा लिया जाता है, चाहे वो हमारे मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज हो या पुलिस हो या इदारे हो। लेकिन काम तो वही है ना, जो हक बात बोलेगा उसे उठा लिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, उसे दबा दिया जाएगा, उसे कुचल दिया जाएगा। वो फ़लस्तीन में भी हो रहा है, वो यहाँ भी हो रहा है। काम तो वही हो रहा है, चाहे वहाँ इसराइल कर रहा हो, यहाँ कोई और कर रहा हो। अब बोलोगे तो आप, बोलने वाला तो फिर गद्दार होता है ना, करने वाला तो सही होता है। फिरौन भी यही था ना, बोलने वाले सारे गद्दार थे, मरवाए, आमला औरतों को पकड़ पकड़ के उनके बच्चे मरवाए। बिल्कुल सही कर रहा था, आज भी सही कर रहे हैं। और अगर उस टाइम फिरौन गलत था तो आप लोग कैसे सही हो गए भाई? आप भी तो माओं के बच्चे उठा रहे हो ना, आप भी तो माओं की बेटियां उठा रहे हो यार। उसने तो सिर्फ लड़के उठाए, लड़के मारे। हाँ, आप तो यार फिरौन से भी आगे बढ़ गए हो। कर क्या रहे हो? कभी सोचा भी है उसके आगे भी तो जाना है या नहीं? बस यही दुनिया है। और अगर यही दुनिया है तो फिर करो जो आपको करना है। और अगर उसके हुजूर हाजिर होना है तो फिर जरा सोचे। कोई नहीं है, जिंदगी क्या है, एक दिन का बच्चा भी मर जाता है, 100 साल का बंदा भी मर जाता है, बीच में भी मौत आती रहती है। मौत का तो कोई मसला नहीं है, कितनी चोटें, कितनी मौतें, कितना कुछ क्या हुआ, कितना हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक कोई रहा नहीं और आगे भी कोई रहेगा नहीं। किसी को उठाना है उठाओ, मारना है मारो, लेकिन सोचो तो सही जाना किधर है, वहाँ जाना है या नहीं, या रब है ही नहीं, इनकारी हो रब के। दज्जाली फौज के सिपाही हो, दज्जाल के सिपाही हो, या मोहम्मद के सिपाही हो, कलमे के सिपाही हो, अल्लाह के सिपाही हो, किसके सिपाही हो? सोचने वाली बात तो है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कलमे पे रहने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और अपने इश्क की दौलत से माला माल करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।